जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा के जीवन परिचय के बारे में। महुआ मोइत्रा कौन है और क्यों आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा के ऊपर इस समय एथिक्स कमेटी की जांच बैठी है। आचार समिति जिसे हम कहते हैं, उसकी जांच बैठी हुई है और महुआ मोइत्रा इस समय विवादों में फंसी हुई हैं अपने एक स्पीच को लेकर। और इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये पैसे लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछती हैं और इससे बिजनेसमैन को फ़ायदा करवाती हैं। तो बात करेंगे महुआ मोइत्रा के जीवन के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। महुआ मोइत्रा है, इनका एक उपनाम भी है, उसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। इनके पिता का नाम द्विपेंद्र लाल मोइत्रा है और इनकी जन्म तिथि 1976 के आसपास बताई जाती है। इनका जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। फिलहाल पहले ये कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन अब टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में हैं। तो इस प्रकार से इनके हम शुरुआती जीवन के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि इनका जो राजनीतिक कैरियर है और केस फॉर क्यूरी विवाद जो है वो भी हम जानेंगे। भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा जो उभर रहा है वो है महुआ मोइत्रा। और तीखी आलोचना से भरे पहले ही भाषण में उन्होंने अपने आप को पूरे देश में प्रसिद्ध कर लिया, लोकप्रिय बना दिया, जिसमें उन्होंने चेताया था कि मौजूदा संकेत दिखाते हैं कि भारतीय फांसीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा भारत देश है फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह संकेत हैं कि यह देश टूट रहा है। इस प्रकार से इन्होंने पूरा ताबड़तोड़ हमला नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार पर किया था। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भारतीय राजनीति में पिछले दिनों अपनी अलग पहचान बनाई है। राजनीति में आने से पहले महुआ एक निवेश बैंकर थी जो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक जेपी मॉर्गन में काम करती थी। लेकिन उन्होंने 2009 में लंदन की अपनी नौकरी छोड़कर भारत की राजनीति में कदम रखा और उन्होंने मासाचुसेट्स के माउंट होलीओक कॉलेज से गणित और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है और जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले समय में अपने राजनीतिक करियर में मिला। अर्थशास्त्र का अच्छा उपयोग किया। अगर उनके ऊपर आरोप साबित हो जा रहे हैं तो ये उनके अर्थशास्त्र की ही देन थी कि उन्होंने किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया पैसे कमाने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो पैसे लेकर क्वेश्चन करना लोकसभा के अंदर। वेस्ट बंगाल की 44 वर्षीय सांसद अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत के दौरान कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस में थीं, लेकिन फिर वह ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। वह कई वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही हैं और अक्सर टीवी के टॉक शो में शामिल होती रहती थीं, डिबेट में आती रहती थीं और इनका चेहरा जो था जन को पहचान में आ गया था, जो बंगाल साइड के लोग थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में महुआ ने अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के कल्याण चौबे के खिलाफ 60,000 वोटों से एक बेहतरीन जीत हासिल की थी और अपनी पहली पार्लियामेंट स्पीच में तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने 7 संकेतों की ओर इशारा करके कहा कि देश एक खतरनाक पथ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संकेतों में शामिल है उन आरंभिक फांसीवाद की सूची जिन्हें संग्रहालय ने 2017 में प्रदर्शित किया था और जिनमें से प्रत्येक संकेत सूची में शामिल है। महुआ मोइत्रा से अगर जुड़े विवादों की तरफ हम नज़र डालें तो बहुत सारे विवाद उनके जीवन में पड़े हुए हैं। इनके प्रेम प्रसंग भी चले थे। बीच में एक तस्वीर वायरल की गई थी, शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ इनका तस्वीर वायरल किया गया था और इन्होंने फिर उसके बाद बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक कुत्ते को लेकर भी ये विवाद में आई थी। आइए चलिए इनके कुछ विवादों पर नज़र डालते हैं विस्तार से। महुआ मोइत्रा का विवादों से लगातार नाता रहा है। एक बार तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद असम के एक सम्मेलन में भाग लेने 2 दिनों की यात्रा पर चले थे, जहां उन्हें
पुलिस ने जबरन रोका और उन्हें मारा पीटा। जबकि असम के पुलिस महुआ के द्वारा हमला किया गया दावा करते हैं, यानी कि पुलिस कहती है कि महुआ मोइत्रा ने पुलिस पर हमला किया था और टीएमसी कहती है कि वहाँ की पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया। वहाँ की तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा कि उनके सदस्यों को एयरपोर्ट पर मारा गया। असम के डीजीपी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता को सिलचर में प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि अधिकारियों को डर था कि उनकी आगमन से जनता के बीच विभाजन पैदा होगा। इनके आरोपों में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। वे अपने कुछ विवादित टिप्पणियों के लिए भी निशाने पर आती रही हैं। आरोप लगा कि संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मोइत्रा ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यापारी से रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। मोइत्रा ने ऐसे दावों से इनकार किया और दुबे और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील पर मुकदमा दायर किया हुआ है। टीएमसी सांसद ने कहा कि जब उन्हें बुलाया जाएगा तो वह खुद सीबीआई और एथिक्स कमेटी के सवालों का जवाब खुशी खुशी देने को तैयार हो जाएंगे। मोइत्रा और जय आनंद देहद्रई के बीच एक विवाद सामने आया, जिससे उनके पारिवारिक मामलों पर जन सामान्य की नज़रें टिकी। मोइत्रा ने अपने खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए दुबे, देहद्रई और कई मीडिया संगठनों को कानूनी नोटिस भी भेजा था। बात करते हैं, ये धार्मिक विवादों में भी फंसी रही हैं। इन्होंने जो हिंदुओं की इष्ट देवी हैं, बंगाल की सबसे बड़ी देवी हैं काली माता को लेकर इन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। इन्होंने कहा था, काली विवाद के दौरान महुआ मोइत्रा उस निर्देशक का बचाव करने के कारण लगातार विवादों में घिरी, जिसकी फिल्म के पोस्टर में एक अभिनेता को देवी काली के रूप में कपड़े पहने और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। उन्होंने कहा, मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ जगहें हैं जहां देवताओं को व्हिस्की चढ़ाई जाती है, यानी कि शराब चढ़ाई जाती है, और कुछ अन्य जगहों पर यह ईश निंदा होगी। इनके विवादों में एक और विवाद है। अडानी समूह ने संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद द्वारा उठाए गए केस फॉर क्वेरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटनाक्रम समूह के हालिया बयान की पुष्टि करता है, जहां उसने कहा था कि कुछ समूह और व्यक्ति ओवर टाइम काम कर रहे हैं हमारे नाम, साख और बाजार की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी कि लगातार ये लोगों के ऊपर आरोप जड़ रहे थे। मोइत्रा के चार्ज पर केस फॉर क्वेरी विवाद ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिप्पणी करने पर मजबूर किया, जिससे इस मुद्दे के चर्चाओं को और बढ़ावा मिला है। तो इस प्रकार से जो मोइत्रा हैं ये लगातार विवादों में फंसी रहती थी और इस समय ये सबसे बड़े विवाद में फंसी हुई हैं। अगर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में ये जांच साबित होता है कि इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं लोकसभा के अंदर में, तो इनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है और इनकी सदस्यता जा सकती है। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि संसद में जो एथिक्स का नियम है क्या है, राज्यसभा में क्या नियम है, और भारत में सवाल पूछने का जो लोकसभा या किसी सदन के अंदर सवाल पूछने का पहली बार शुरुआत किसने की थी, तो आपको बता दें कि हमने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसको जाकर MPS हिंदी पर आप देख सकते हैं। महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ वीडियो है और वो लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दे रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्ट वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और आप पूरी जानकारी, पूरा इतिहास जान सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में चीज़ें हुई थी। मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ कि एक राजा हुआ करते थे, वो लोकसभा में या उस समय की जो 1800 के दशक की कहानियाँ थी, अंग्रेज़ों का जो शासन था उसके दौरान उन्होंने ये पूछा था कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं जिस जगह पर जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, तो उनके खर्चों का वहन, उनके खान पान या उनके जो खर्चे होते हैं वहाँ के व्यापारियों से वसूला जाता है। तो क्या ये शोषण के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि सरकारी अधिकारी जो हैं वहाँ व्यापारियों का शोषण करते हैं।
ये जो सवाल था इन्होंने सिर्फ पूछा था और इसका कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे असर नहीं हुआ, लेकिन ये जब बात बाहर निकली और व्यापारियों को पता चली, जनता को पता चली कि ऐसा होता है और ये सवाल पूछा गया है, फिर उसके बाद एक ये क्रांति का रूप लेता है और अंग्रेज़ों के लिए ये नासूर बन जाता है। और इस प्रकार से सवाल पूछने की प्रक्रिया वहीं से शुरुआत होती है। और भी बहुत सारे बीजेपी के बहुत सारे नेता निलंबित किए गए हैं, कांग्रेस के नेता निलंबित किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हमने जाना कि किस प्रकार से महुआ मोइत्रा अपने विवादों में फंसी हुई हैं, जो कैश फॉर क्वेरी नाम से है, पैसे लेकर सवाल पूछने का विवाद। तो आप हमसे जुड़े रहिए MPS हिंदी पर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।